हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के अंदर जो हमारा एग्जाम होने वाला है सीएपीएफ का। उस सीएपीएफ के पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और उन टॉपिक को हम प्रिपेयर भी कैसे कर सकते हैं, और खुद मैं क्या कराने वाला हूं, हम कैसे साथ में मिलकर रिवीजन करने वाले हैं, चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। वो सारी ही चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करी है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशंस आपके अगर होती हैं तो प्लीज़ वो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमारे पेपर 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो आप सभी को पता होगा कि पेपर 1 के अंदर जो हमारे 125 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब ये जो 125 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ना, तो जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो हमारे साइंस का होता है। साइंस से आपको 30 क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बेसिकली ये 3 हमारी साइंस की बुक होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, और यहाँ से हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ज्योग्राफी सेक्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई और करंट अफेयर हो गए, इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस की जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स की चीज़ें होती हैं, वो पूछी जाती हैं। और इन सभी से कंसिस्ट होकर के क्या होता है, हमारा जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 है वो बनता है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर इस पेपर 1 को अगर हमें क्लियर करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे प्रिपेयर होने चाहिए, और उन सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ के जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आपने साइंस अभी तक नहीं पढ़ी है या कहीं से भी पढ़ी है तो प्लीज़ इस चैनल पे आप रुकिएगा, इस चैनल को फॉलो करिएगा, क्योंकि हम जो है ये पहली बार ही कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पेपर 1 के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन पेपर 2 के लिए मैंने चीज़ें करी हैं। आप जाकर के हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं कि हमने पिछले 2 सालों में कितना कुछ पढ़ाया है और वो चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में कि नहीं पूछी गई हैं। वैसे इस बार हम क्या करने वाले हैं, पेपर 1 के लिए जो कंप्लीट साइंस है, यानी कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई, इसको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, तो यकीन मानिए कि इससे अच्छा आपका रिवीजन और कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे ना, चीज़ों को बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मैं तो पढ़ूंगा बेसिक से ही, लेकिन वो चीज़ें ना थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होगी, क्योंकि मैं उतने ज़्यादा डेप्थ में आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगा। लेकिन एक रिवीजन के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा रिवीजन जो है वो मेरे साथ साथ होता ही चलेगा। तो कहीं ना कहीं साइंस की जो प्रिपरेशन है ना वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब आपको रेगुलर बेसिस पर, कभी ना कभी ऐसा हो जाता था कि मैं वीडियो डालता था, लेकिन अभी क्या होगा कि रेगुलर बेसिस पर आपको साइंस की वीडियो, चाहे वो केमिस्ट्री हो जाए, चाहे वो फिजिक्स हो जाए, चाहे वो बायोलॉजी हो जाए, ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। जैसे ही हम साइंस को कवर कर लेंगे, हम आएंगे ज्योग्राफी के ऊपर, और यहाँ से भी आपको कोई ना कोई अच्छी वीडियो जो है वो रेगुलर बेसिस पर, जिसमें हम क्या करेंगे ना, बेसिकली किसी ना किसी एक टॉपिक को, जैसे अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स को, तो एक दिन हमने यूनिवर्स पढ़ा, दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हम हर दिन जो है इनका रिविजन करेंगे। और ऐसे कर करके ना हम ज्योग्राफी के टॉपिक को, हिस्ट्री के टॉपिक को, पॉलिटी के टॉपिक को, और जो साइंस के टॉपिक है जिसमें कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इन सारे ही टॉपिक को क्या कर देंगे, रिवाइज कर लेंगे साथ मिल करके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जितने सारे करंट अफेयर के मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, उन नोट्स का भी हम रिवीजन करेंगे, यहीं पर रिवीजन करेंगे, बाकी और कहीं नहीं जाना। उन नोट्स का हम रिवीजन करेंगे, और आई होप कि वो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना वो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर हिट हो, क्योंकि वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो चाहे वो साइंस हो जाए, चाहे वो ज्योग्राफी हो जाए, चाहे वो हिस्ट्री हो जाए, चाहे वो पॉलिटी हो जाए, या चाहे वो करंट अफेयर हो जाए, इन सारे ही चीज़ों की प्रिपरेशन ना हम साथ में करने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं यहाँ आपको बेसिक टू एडवांस लेकर के नहीं जाने वाला, ना ही मैं कोई बैच अनाउंस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली करने के वाले हैं, बेसिकली हम करने के वाले हैं कि जो चीज़ें मैं पढ़ूंगा वो हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे, बेसिकली हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को एक साथ। तो इस तरीके से हम साइंस को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को और करंट अफेयर को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ये सारे ही टॉपिक हम रिवाइज कर लेंगे विद इन 2 and 3 मंथ। अगर मैं बात करूँ ना तो 2 से 3 महीने के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से इन सारे ही टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो जो हमारा ये चैनल है ना, ये बेसिकली पेपर 2 के लिए ही अभी तक देखा जाता था, और ये पेपर 2 के लिए ही काफ़ी ज़्यादा
अच्छा माना जाता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, तो इस बार पेपर 2 के अलावा हमने पेपर 1 के भी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करी हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ पे भी अपना आप सपोर्ट दिखाइएगा। और अगर मैं बात करूँ पेपर 2 के लिए, तो जो पेपर 2 के लिए है ना, इसके अंदर हम ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी और ग्रामर, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी ही चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली बार ना हमने ग्रामर नहीं किया था, उसके पिछली बार हमने ग्रामर करी थी और वो अच्छी खासी करी थी और वो आई भी थी एग्जाम के अंदर। ऐसे ही हम बात करते हैं प्रेसी के अंदर। देखो प्रेसी के अंदर तो टॉपिक प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि भैया कुछ भी वो पूछ सकते हैं और हमें नहीं पता कि यही टॉपिक प्रेसी के अंदर आएगा, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम बेसिकली प्रेसी की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूँ ना, तो वीक में होते हैं टोटल 7 डेज। उन 7 डेज के अंदर से ना मैंने क्या प्लान करा है कि 2 दिन जो है ना हम ऐसे को देंगे, यानी कि 2 दिन, किसी भी 2 दिन हम क्या करेंगे, किसी 2 टॉपिक के ऊपर ऐसे प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा किसी एक दिन जो है वो हम रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन जो है ना वो आर्गुमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से होगा क्या कि टोटल अगर मैं बात करूँ ना, तो ऐसे के लिए जाते हैं 2 दिन, रिपोर्ट के लिए जाते हैं 1 दिन, और ऐसे ही जो हमारा आर्गुमेंट है इसके लिए कितने जाता है, 1 दिन। यानी कि टोटल हमारे कितने डेज हो गए, टोटल हमारे 4 डेज जो हो गए ना, हम क्या करेंगे, अपने पेपर 2 के इन कोर टॉपिक्स को, जिनसे कि क्वेश्चन प्रिडिक्ट होते हैं, जिनसे कि हमारे टॉपिक भी होते हैं जो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं और वो एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे टोटल हमारे 4 दिन होंगे जहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे, रिपोर्ट की प्रैक्टिस करेंगे और आर्गुमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अब हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली इसके अलावा जो हमारी प्रेसी राइटिंग होती है ना, इसके ऊपर वीक के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर वीक के अंदर लेकर के एक वीडियो आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेसी कैसे लिखनी है, लेकिन हाँ मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि वीक के अंदर या फिर 2 वीक के अंदर एक बार हम क्या करें, किसी ऐसे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर जो हो, मैं ऐसा नहीं कि रैंडम कोई सा भी टॉपिक उठा के लेके आ रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस करा के चला जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे PYQs के अंदर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी हमारे प्रेसेस पूछी गई हैं, उन प्रेसी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उनको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। लिखने का मतलब ये है कि उनको हम प्रिसाइज करके लिखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में ये कैसे लिखे जा सकते थे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और मुझे पता है कि अगर मैं बेस्ट दूंगा तो वो चीज़ें बेस्ट ही होने वाली है। और ये भी मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ, मेरे से भी बेस्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि प्रेसी बहुत अच्छे से करा सकते हैं, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आई विल गिव माई बेस्ट कि अपने प्रेसी के अंदर मैं बहुत अच्छा दूँ और बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि आपको प्रेसी कैसे लिखनी है। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ना ग्रामर के जितने भी अभी तक के हमारे PYQs हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर आ चुके हैं, उन सारे ही क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करें। अब ये कैसे होगा, ये भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी वीडियो बना दूं 1 घंटे की, 1.5 घंटे की और उसमें सारी ही चीज़ें कवर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ और मैं भी ना मैक्सिमम 20 to 25 मिनट ही बोल सकता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगा। जैसे कि मैंने क्या किया, किसी एक ईयर के जो पेपर है ना उसको लिया, उसके अंदर जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सेलेक्ट करा और उसको मैंने बताया कि ये क्वेश्चन कैसे करे जा सकते हैं। तो ऐसे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ग्रामर की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रेसी की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब जो ये मैंने प्रेसी की प्रैक्टिस बताई ना, इसको मैंने कैसे बताया कि किसी 2 वीक के अंदर एक बार, या फिर मान के चलो कि 2 वीक के अंदर किसी एक दिन हम क्या करेंगे, प्रेसी को जो है वो उठाएंगे और प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही हम ग्रामर को भी क्या करेंगे ना, ऐसे भी हम ग्रामर की 2 वीक के अंदर किसी एक दिन बेसिकली क्या करेंगे, ग्रामर वाले पोर्शन को उठाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे ऐसे हो गए, इनकी प्रैक्टिस हम रेगुलर करेंगे, यानी कि हर वीक के अंदर, यानी कि हर वीक के अंदर 2 दिन तो हम ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट की भी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। एक दिन वीक के अंदर हम रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आर्गूमेंट की, तो आर्गूमेंट की भी हम वीक के अंदर एक बार जो है वो प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था कि पेपर 1 के लिए जो चीज़ें हैं ना, वो भी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं तो पेपर 1 की चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो पेपर 1 के लिए भी जो हम चीज़ें करने वाले हैं ना, वो भी यहाँ पर रहेंगी। यानी कि हम सबसे पहले तो साइंस को कवर करेंगे और आई होप कि जो साइंस हम पढ़े ना यहाँ पे, उस चीज़ को आप देखें, उसके लेवल को देखें एंड फिर आप जज करें कि वो चीज़ें क्या एग्जाम में पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम साइंस को रिवाइज करने वाले हैं, फिर ज्योग्राफी को रिवाइज करने वाले हैं, हिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं,
पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं और साथ ही साथ जो करंट अफेयर हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ ना तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से लेकर के जो हमारे जून, जुलाई तक के करंट अफेयर है ना, उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, रिलेट करके रिवाइज करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 2 घंटे की वीडियो लेके आऊँगा, 4 घंटे की वीडियो लेके आऊँगा। 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेंगे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम उस पूरे मंथ को ना रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा ट्राई करेंगे कि हम रिलेट करके सारी ही चीज़ें, जैसे 25 क्वेश्चंस मैंने बनाए, अब उस 25 क्वेश्चन से क्या होगा ना कि जो उस मंथ के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे ना, उनको हम वहाँ पर रिलेट करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। इस तरीके से बेसिकली क्या करेंगे, हम पेपर 1 को भी लेकर चलेंगे और पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि अगर हम पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मेरिट इन होने के लिए ना ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर पेपर 2 हो। और पेपर 2 के अंदर भी हम स्कोर अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम मेरिट इन हो ही जाएंगे। तो पेपर 2 का तो हम पहले भी करते थे, लेकिन इस बार से हम पेपर 1 का भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो आपने सपोर्ट अभी तक दिखाया है ना, वो सपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि देखो चीज़ें जो है ना इनिशिएट हर कोई कर देता है, मैं भी कर दूंगा, लेकिन वो चीज़ें चलेंगी कब, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा। तो अगर आपके सपोर्ट रहेंगे ना, तभी चीज़ें वो आगे चलेंगी, तभी चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी और जो मेरे पास है मैं आपको दे पाऊंगा। तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी आप बोल दीजिए, और आपने भी अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमने पास्ट में करी हैं, वो जाके आप देख सकते हैं क्या उन चीज़ों से जो आपके पास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, उसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस बेस पर अगर आप चीज़ें आपको सेटिस्फाइड लगती हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर से रिकमेंड करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।